तो जी हाँ छात्रों, आपका एक बार फिर से आ चुके हैं गर्दा बचाने। सुबह के आपके 9 बज चुके हैं और 9 बजे मेरे पास यहाँ पे हर एक जिले का रियल आपका वायरल पेपर आपका आ चुका है। देखिए अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पे पहला पेपर, दूसरा पेपर, आपका तीसरा पेपर, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे सारे जिले के पेपर मौजूद है। लेकिन आपको पूरे 50 से 51 जिले के पेपर देना संभव नहीं है, तो इसलिए आपको मैं पे देखिए इसका आपको मैंने आंसर यहाँ पे आपको करवा दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पे असली पेपर आपका यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना है। देखिए मैंने आपका इसका आंसर प्रॉपर आपको दे दिया था, तो आपने यदि आपका इसका आंसर पूरा कर लिए तो अब आप कोई वीडियो मत देखिए। आपको यहाँ पे दूसरा पेपर अब आप इसे तैयार करिए, 2 पेपर करके जाइए और आज के पेपर में पूरे आप यहाँ पे गर्दा मचा कर आइए। देखिए पूरा पेपर आपका यहाँ पे यही आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। यदि आपने एक पेपर ये वाला कर लिया है और आपका ये, तो आपके ये ऐसे जिले के पेपर है जो आपका जहां से पेपर आपका बनता है, तो आपने यदि 2 सेट कर लिया ना तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। आप चाहे कोई भी आपके छोटे जिले से हो या फिर आपके बड़े जिले के। देखिए सबसे पहले बात करूं तो आपका इसमें दिया गया है, कुछ आपके निर्देश दिए, 3 घंटे का पेपर है और आपका 75 पूर्णांक है, आपके निर्देश दिए हैं और यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। अब सिर्फ आप इस वीडियो पर फोकस करिए। देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है उचित विकल्प, आपको चुनकर आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, पठनी इतस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आपको इसका आपको क्या पूछा गया है, प्रत्यय पूछा गया है। क्त्वा या फिर आपका त्वा या फिर आपका सर्त्री या फिर आपका अनियर। देखिए तो पठनी में आपका कौन सा होगा, पठनी में आपका यहाँ पे अनियर आपका प्रत्यय हो जाएगा, है ना। और इसके बाद देखिए अगर पित्तो लिखा होता तो कत्तो होता, है ना। और यहाँ पे देखिए आपका पंक्ति लिखा होता तो होता, और सर्त्री आपका यहाँ पे सानस आपका अलग होता है। ठीक है, जैसे आपका भूत्व होता तो आपका सर्त्री प्रत्यय होता। देखिए भू धातु का आपका यहाँ पे ता प्रत्यय वाला आपका यहाँ पे शब्द बताना है। देखिए तो भू धातु का आपका त प्रत्यय वाला आपका यहाँ पे भूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका भूता होगा। अगर भूतो होता तो भूधन आपका केत्तो प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए हरिश्चंद्र राज्ञः सत्यवादी आसीत, इतस्मिन् वाक्ये विशेष पद की बात कर रहे हैं। तो हरिश्चंद्र राजा आपके सत्यवादी थे, आपका राज्ञा होगा, हरिश्चंद्र होगा या फिर सत्यवादी होगा या फिर आपका आसीत होगा। तो देखिए बात आपका कर रहा है कि यहाँ पे आपका राजा हरिश्चंद्र आपके क्या थे, सत्यवादी थे। तो इसमें आपको विशेष, तो विशेष बात किसके लिए कर रहा है, आपका राजा के लिए। तो आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे राज्ञा आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हन धातु का आपका त प्रत्यय आपका जोड़कर क्या बनेगा, तो जब आप कित प्रत्यय जोड़ेंगे हन में तो आपका हता आपका यहाँ पे आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है क्री धन तुमुन संयोज, आपका जब क्री और तुमुन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आपका यहाँ पे कर्तुम आपका बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कर्तुम। ठीक है, कृतुम आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिए कृष्णा धेनु दुग्धम न ददाती अश्विन वाक्य विशेषण पद की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें आपका विशेषण क्या होगा, कृष्णा यानी आपका क्या होती है, देखिए कृष्ण, धेनु यानी गाय का दूध यहाँ पे नहीं देती है, कृष्ण को आपका गाय दूध नहीं देती है, तो किसको नहीं देती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप इसका आंसर देखिए सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे कर देना है। देखिए तो देखिए आपको देखिए किससे नहीं देती है, तो विशेषण आपका होगा कृष्णा। ठीक है, तो कृष्णा आपका इसमें आपका विशेषण पद हो जाएगा। आप आंसर यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पे आपको क्या कर देना है, कृष्णा आपका आंसर ये होगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। सलिल का आपका पर्याय पद बताना है। तो सलिल का आपका पर्याय पद क्या होता है, देखिए आपका यहाँ पे होता है नीर होता है, यानी आपका पानी। ठीक है, लिख दीजिए आंसर पानी। और इसके बाद भार्या इतस पर्याय पद है, तो भार्या का आपका पर्याय पद क्या होगा, भार्या यानी आपका पत्नी होता है। तो आपको देखिए भगनी यानी आपका बहन होता है, तो आपका यहाँ पे कांता आपका आंसर होगा। आपका भार्या यानी आपका पत्नी का ही आपका होता है। इसके बाद देखिए चौराहा डैश डैश आसित, तो आपका यहाँ पे आरक्षी आसित होता है। कृषकाय डैश डैश आसित, तो देखिए आपका पे देखिए क्या होगा, आपका यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे आपका दिया है ना अभियुक्ता होगा या फिर आपका नृत्य, आपको आंसर अभियुक्ता करना है। पिता पुत्राय वाल्य, तो किसका, देखिए तो यहाँ पे आपका विद्या का आपका यहाँ पे क्या है, इच्छा करता है। बाची डैश डैश भवेत, तो देखिए आपको है आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अवकृता। ठीक है, क्या होगा, आप जानते हैं ना, यहाँ पे आपको आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 19 का आपका जो आंसर है यहाँ पे आपका अवकृता नहीं होगा, आपका वक्रता होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां डैश डैश प्रेरणा भूकंपे निहंते, आपका आंसर मैं इसका आंसर करूं तो देखिए 7वें का आंसर आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको प्रेरणा वाला आपको क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, अगर आप इसका आंसर करना चाहें तो आप यहाँ पे
विवसा कर दीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आपका विवसा हो जाएगा। वीडियो अच्छे लगे दिल से वीडियो लाइक करो यार, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, सुबह पे आपके उठ के यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए शूट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे पूरे 75 में से कम आप 70 नंबर लाए यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चलिए इसके बाद देखिए आपको दिल से वीडियो लाइक करना है और साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा क्वेश्चन तीसरा, पद का आपको यहाँ पे आपका मेलन करना है। फला नाम क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपका होगा षष्ठी विभक्ति। ठीक है, तो मिला लीजिए, षष्ठी आपका विभक्ति होगा। इसके बाद रागी कौन होगा, तो आपका यहाँ पे आपका रागी का जो आपका आंसर यहाँ पे होगा आपका हो जाएगा सप्तमी आपका विभक्ति। ठीक है, चलिए इसके बाद संस्कृतम का देखिए, तो आपका संस्कृतम का आपका यहाँ पे सिंपल सा आपका हो जाएगा सम आपका इसमें हो जाएगा, है ना। प्रत्यय की बात कर रहा है, उपसर्ग होगा और प्रधान हरती हो जाएगा प्रहरती। और इसके बाद ग्रहात का हो जाएगा, देखिए आपका ग्रहात में आपका पंचमी व्यक्ति होता है। ठीक है, तो आपको आंसर यहाँ तक जाना पड़ेगा आपका पंचमी में। और इसके बाद देखिए बालकाय का हो जाएगा यहाँ पे आपका चतुर्थी विभक्ति। चलिए कर लीजिए। इसके बाद देखिए एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। बद धातु का लोट लकार का आपको मध्यम पुरुष आपको बताना है। अगर मैं इसके आपको आंसर का बात करूं तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए आपको बदत कर देना है। क्या कर देना है आपको यहाँ पे बदत, आप यहाँ पे आंसर कर देंगे। इसके बाद देखिए गच्छति क्रियापदी का आपको धातु बताना है, तो गच्छति का आपका क्रियापद का आपका यहाँ पे आंसर देखिए क्या होगा। गच्छति का आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे कर देना है, देखिए आपका गम धातु। ठीक है, तो गम आपका इसमें धातु होगा। इसके बाद देखिए मोहन तिष्ठति, इसमें आपका धातु क्या होगा, तो मोहन आपका यहाँ पे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे आंसर देखिए आपको स्था कर देना है। क्या कर देना है, स्था। ठीक है, अब देखिए आपका अगला लिखा है सदाचार ए परमो धर्मा। इस वाक्य में आपको अव्यय आपका यहाँ पे क्या होगा ये पूछा गया है। तो अव्यय की बात कर रहा है तो सिंपल से आप जानते ही हैं कि यहाँ पे आपका अव्यय क्या हो जाएगा। देखिए आपको जो आपका लिखा गया है वो आपको अव्यय आपको इसमें बताना है, तो आपका इसमें अव्यय एव होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है आपका, देखिए 10 का आपका हो गया ना। इसके बाद आपका क्या दिया गया, देखिए 5वां व्रथा कलहम माँ कुरु, इसमें भी आपका अव्यय पूछा है तो आपका इसमें माँ आपका अव्यय होगा जो आपका यहाँ पे व्यय नहीं होता। तत्र शिवालय अस्ति, तो आपका वहाँ पे आपका शिवालय है तो इसमें आपको अव्यय पद बताना है, तो आपका इसमें आंसर आपका तत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कर दीजिए, आपका तत्र हो गया। और इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करने के बाद आपको लिखा है लब धातु का लट लकारस का उत्तम पुरुष की बात कर रहा है। तो लब धातु का आपका पे उत्तम आपका क्या हो जाएगा, देखिए तीसरा का आपका हो जाएगा आपका लभी, तो आप आंसर यहाँ पे आपका लभी कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका कौन सा नंबर, आपका 5वां आम और ना वाले। तो ग्रंथालय में आपका क्या आपका गुण संधि है आपको बताना पड़ेगा, तो आपको सिंपल तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे दे देना है। देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो ग्रंथालय में देखिए ग्रंथ धन आपका आलय है यानी आपका दीर्घ संधि है, लेकिन आपको यहाँ पे गुण लिखा हुआ है तो आपको ना करना है। मम धन आपका एव आपका इसमें वृद्धि संधि है तो आपको यहाँ पे आम करना है। ठीक है, आपका सही है। देखिए मम धन आपका एव होगा और आपका ए बनता है अन्न धन अपी। देखिए आपका पे क्या हो जाएगा, जब अन्न और आपका जब अपी बनता है तो आपको यहाँ पे देखिए आपका अन्यपी बनता है और अन्यपी आपका यहाँ पे जड़ संधि का आपका उदाहरण है ना। अन्न धन आपका अपी, देखिए आयादी लिखा हुआ है तो आपका ये भी आपका यहाँ पे ना हो जाएगा, गलत होगा। ने धन अनम आपका देखिए आपका किसका होता है, ये आपका देखिए आपका यहाँ पे आयादी संधि का उदाहरण, लेकिन आपका यहाँ पे व्यंजन लिखा हुआ है तो आपका ये भी आपका यहाँ पे ना होगा। इसके बाद घन ईब श्यामा, देखिए कि घनश्याम आपका कर्मधारय का है तो बिल्कुल आपका सही है, तो आपको आंसर यहाँ पे आपको आम करना है। इसके बाद यथाशक्ति इसमें पदे अव्ययी है, तो यथाशक्ति देखिए आपका अव्यय पद का ही उदाहरण है तो आपको आंसर यहाँ पे आपको आम करना है। इसके बाद देखिए केसी माला रमणिया, तो केसी माला आपका रमणिया आपको ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर मैं इसका आपका आंसर की बात करूं तो आप यहाँ पे आंसर देखिए केसी के जगह में आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंपल तरीके से, आप यहाँ पे एक ही वर्ड लिखिए, यहाँ पे आपको लिख दीजिए कौन सा, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे हरित, और हरित के बाद लिख दीजिए तरु, ललित आपका यहाँ पे ललित, और इसके बाद लिख दीजिए है ललित मता नाम। ठीक है, आप आंसर ये कर दीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है मनुष्य नाम महान रिपु का, तो मनुष्य का सबसे बड़ा आपका शत्रु कौन है, तो आपका देखिए आपको यहाँ पे का की जगह आपको यहाँ पे आलस्यम। ठीक है, आप लिख दीजिए आलस्यम, बस आपको इतना आंसर करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आपका दिया गया है इसमें कि दशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे की दशम की जगह में आपको यहाँ पे लिख देना है आपको सिंपल तरीके से शरीरा, और शरीरा के बाद आपको या सानम साननम। ठीक है, आप ये कर दीजिए। इसके बाद देखिए वस्तुतः चौराह का शीत, तो आप जानते हैं वस्तुतः चौराह आपका का की जगह में आपको यहाँ पे आपको आरक्षी कर देना है, आरक्षी लिख दीजिए, पूरा आंसर आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए निर्धना जना कथम
कुत उपार्जित बान। तो अगर आपका इसका आंसर कोई पूछे तो आप देखिए आपको पूरा आंसर कथम के जगह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, निर्धना जना आप लिखिए, और कथम के जगह आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखिए भूरी लिखना पड़ेगा, भूरी लिख दीजिए उसके जगह में, और परिश्रम, ठीक है, परिश्रम आप लिखेंगे ही, और इसके साथ आपका यहाँ पे देखिए बाकी आपका सेम लिखना है, वित्तम आपका वहाँ पे वित्तम करना है, और इसके बाद आपका यहाँ पे उपार्जित बान। बस आप इतना आंसर कर दीजिए। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए कौन सा आता है, प्राणेभ्यो अपि करमणीयः। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे कहाँ की जगह आपको यहाँ पे सदाचारा लिख दीजिएगा, सदाचारा, ठीक है। चलिए इसके बाद अनिस महानगरे मध्य किम प्रचलति, आपका 9 का आंसर देखिए। अगर कोई आपसे पूछे तो आप यहाँ पे देखिए आपका जो लिखा है ना, तो महानगरम आपका यहाँ पे मध्य किम प्रचलिता, तो आप देखिए यहाँ पे आपको अनिस महानगरम किम के जगह में आपको यहाँ पे लिख देना है काला, और काला के जगह में आपको लिख देना है काले सा चक्रम, ठीक है। आप आंसर ये कर दीजिए। और इसके बाद देखिए कस्य मासम स्त्री भक्ति लिखा हुआ है, तो कस्य मासम की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपका व्यायाम, और इसके बाद लिख दीजिए भीतरस, ठीक है। आप आंसर यहाँ पे आपका ये कर सकते हैं, और बाकी आपको यहाँ पे कहाँ पे जाके कस के जगह में, ठीक है। चलिए लिख दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 10 आता है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। तो किमर्थम के जगह में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, देखिए आपका ये जो क्वेश्चन आपका लिखा गया है, इसके जगह में आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको आंसर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृते शरणम इच्छति। आप आंसर यहाँ पे आपका ये करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धमती केम उपेता पितृगृहम चलता, तो केन के जगह में आपको यहाँ पे आपको सिंपल आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पुत्र द्वयो पेता, ठीक है, पुत्र द्वयो पेता आप यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद देखिए कृषका किम करोमी, तो कृषका क्या करेगा, तो सिंपल सी बात है, किम की जगह यहाँ पे आपको लिख देना है, देखिए लिखना पड़ेगा बलि, बलिवर्ध वर्धाभ्याम, और इसके बाद क्षेत्र कर्षणा, ठीक है। क्या करेगा, खेती करेगा, हल चलाएगा, तो आपको यहाँ पे क्षेत्र कर्षणा आपको यहाँ पे कर्षणम करोति इसमें लिख देना है। आपको किम की जगह में यहाँ पे देखिए कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, तो आपको यहाँ पे देखिए कवि किमर्थम की जगह आपको यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ पे आपका यही वाला क्वेश्चन देखिए है, तो आपको एक बार फिर से क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट है, तो आप इसका आंसर यहीं पे आप करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया क्वेश्चन 11, और इसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्वेश्चन 11 के बाद देखिए आपका दिया गया है, आपको इसे वाच्य का परिवर्तन करना है, कोई आपको 2 ही करना है। तो गुणा गुणम जानाति बहुवचने, आपको इसको आंसर बहुवचन में आपको अगर बदलना है तो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से देखिए आप यहाँ पे ऐसे बदल सकते हैं। देखिए गुणिना, और आपको यहाँ पे बदलना है, देखिए आपको आंसर यहाँ पे सिंपल आपका लिखा है गुणिना गुणम जानन्ति, आपको आंसर ये वाला करना है पहले का आंसर। और इसके बाद देखिए मृगा मृगई सह अनुप्रजंती, एक वचन में आपको बताना पड़ेगा, तो आप इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर आपको मृगा मृगई सह अनुव्रजति आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 फलानी खाद्यंते, अगर आपका इसका करना है तो आपको देखिए आंसर करना पड़ेगा 3 की जगह आपको यहाँ पे आपको सा लगा देना है, सह फलम खादति, आपको आंसर यहाँ आपको ये करना है। और इसके बाद चाहो तो आप इन्हें सभी पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर या फिर अलग अलग जिले पर क्वेश्चन आपके कुछ आपके चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ पे आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो एक बार सभी क्वेश्चन आप अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लो और इन्हें पढ़ लो, ठीक है। पढ़ के ही जाना, एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ लेना, तभी आप यहाँ पे पेपर देने जाना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका ये हो गया आपका। इसके बाद आपका 13वां आता है, क्या लिखा है, अधो लिखते संवादेशु कम कम प्रति कथयति, कोई आपको 2 करना है। तो आपको देखिए क्वेश्चन आपका इसका आंसर की बात करें तो अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कौन किससे कह रहा है, तो लिखा है वस्तुतः वन राजा भवितु अहम योग्या, ये किसने किससे कहा, तो देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन दिया गया है वस्तुतः वन राजा भवितु, यहाँ पे काका ने कहा किससे, आपका यहाँ पे बनरा से, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया देखिए आपको इसमें तूसरी भव कथम तम योग्यम बनराज पदाय, आपको आंसर देखिए आपको आंसर इसके मयूर ने कहा किससे, आपका बानर से कहा था। आप ये देख लीजिए सभी क्वेश्चन देखिए आपको एक बार इनके आपके रिवीजन कर लेने पूरे, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है इसमें दिया है ममृतम तम प्रकृति आराधना, तो आपको आंसर देखिए प्रकृति माता ने किससे कहा था, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा आपका 10 का आंसर
आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे मयूरा ने कहा था, किससे, मयूरा ने कहा था आपको यहाँ पे काका से। आपको आंसर ये करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है स्थूल पद का आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो कोई पूछे अगर महानगरेशु भायनाम अनंता पदकम धवंती, कोई आपको दो ही करना है। तो आप इसका आंसर देखिए यहाँ पे आपको आंसर करना है। देखिए आपको यहाँ पे देखिए इसके जगह जहाँ पे आपका लिखा है ना यहाँ पे आपका महानगरेशु, इसके जगह में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे आपका क्या लिख देंगे, आपका यहाँ पे आपका लिख दीजिएगा केशु। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। तो आपका ये क्वेश्चन आपका पहले सेट में भी आपका आ चुका है। तो आपका अगर इससे कोई आपका क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर सिंपल तरीके से आप क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे आपको आपका ये आपको लिख देना कस्या। ठीक है, तो आपको जहाँ पे आपका लिखा है यहाँ पे नृत्यम आपका प्रकृति, तो प्रकृति आपका यहाँ पे जो लिखा गया है इसके आपको वहाँ पे आंसर प्रकृति की जगह आपको लिख देना है, इसमें आपको यहाँ पे कस्या। ठीक है, तो कस्या लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणवंती, तो तीसरा का आंसर आपको जो यहाँ पे आपका लिखा गया है तो सर्वे, तो आपको इसे प्रकृति मात्रम की जगह में आपको यहाँ पे आंसर कर देना है, यहाँ पे आपको काम। ठीक है, कर दीजिएगा काम। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे अशुद्ध को आपको संशोधन करना है। कोई आपको दो ही करना है। रामा पुस्तकम पठती, तो रामा पुस्तक पढ़ता है। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो अशुद्ध कारक का आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको कर देना है। चलिए आपको एक एक करके आंसर देते हैं। तो आपका रामा पुस्तक पढ़ती, आपको यहाँ पे रामा और इसके बाद पुस्तकम पठती, आप आंसर ऐसे आपको सुधार देना है। इसके बाद गणेशम नमा लिखा हुआ है तो लिख दीजिएगा गणेशाय नमा। ठीक है, गणेशाय और इसके बाद नमः, आप यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा। सैनिका अश्विन पद्धति लिखा हुआ है। तो तीसरे का आंसर अगर आपसे कोई पूछे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए सिंपल तरीके से यहाँ पे आंसर क्या कर सकते हैं, तीसरे का आंसर सैनिक अश्विन पद्धति। तो आप इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे कर दीजिएगा सिंपल तरीके से सैनिका अश्वत पंचमी करना पड़ेगा। ठीक है, पद्धति, आप आंसर यहाँ पे कर दीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 16वां आता है, तो 16वां का आंसर और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आपका 17वां है ना, ये आपका 17वां आएगा और इसके बाद आपका 18वां और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 19वां। ठीक, आपका 19वां आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 19वां और इसके बाद आपका यहाँ पे 20वां 21वां। देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको इसका प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है, मित्र के स्वाध्ययन का वर्णन और आपका सुभाषित का बात कर रहा है और इसमें आपको यहाँ पे कुछ आपके निबंध दिए। तो इनके आंसर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पर अभी आपका मिल जाएगा कुछ आपके 7-8 बजे के अंदर। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा और आप यहाँ पे पेपर में धूम मचा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।